हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ओहम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ओहम्स लॉ एक बहुत ही यूजफुल लॉ है जिसे हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ओहम्स लॉ के बारे में और भी बहुत सी चीजें जानते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में एक नोटिफिकेशन मिल सके। ओहम्स लॉ हमें बताता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर किसी फिक्स रेजिस्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस मौजूद वोल्टेजेस इस रेजिस्टर में से गुजरने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर हम एक फिक्स रेजिस्टर को एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें तो इस रेजिस्टर में से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम वोल्टेजेस को बढ़ाएंगे तो इस रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट भी बढ़ जाएगा और जैसे ही हम वोल्टेजेस को कम करेंगे तो इस रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट भी कम होगा। ओहम्स लॉ को कुछ इस तरह से लिखते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म कर दें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, I इज इक्वल टू V ओवर R, यानी कि इस फॉर्मूला में रेजिस्टर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक 1.5 वोल्ट की बैटरी को 1 ओम रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दें तो हम ओहम्स लॉ की मदद से इस रेजिस्टर में से गुजरने वाले करंट का पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे वोल्टेज 1.5 है और हमारे रेजिस्टर की वैल्यू 1 ओम है, तो हम 1.5 को 1 से डिवाइड करेंगे और हमें करंट की अमाउंट मिल जाएगी जो कि 1.5 एम्पेयर्स है। यानी कि इस रेजिस्टर में से 1.5 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। ओहम्स लॉ के फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम इसके तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू में से किसी भी मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि I इज इक्वल्स टू V ओवर R से हम करंट की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, R इज इक्वल्स टू V ओवर I की मदद से हम रेजिस्टर की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, V इज इक्वल्स टू IR की मदद से हम वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक 1.5 वोल्ट की बैटरी के साथ एक 1.5 वोल्ट का लैंप कनेक्ट किया हुआ है और लैंप और बैटरी के सीरीज में हमने एक एम्पेयर मीटर लगाया है और लैंप के पैरेलल हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। इस लैंप में से गुजरने वाले करंट की अमाउंट जो कि एम मीटर में हमें मिल रही है वो है 0.75 एम्पेयर्स और इस बैटरी के वोल्टेजेस हमें पता है जो कि 1.5 वोल्ट हैं। तो अब हमें इस लैंप की रेजिस्टेंस को मालूम करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, R इज इक्वल्स टू V ओवर I। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे वोल्टेजेस जो हैं वो 1.5 हैं और हमारे करंट जो है वो 0.75 है, तो हम 1.5 को 0.75 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेजिस्टर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 2 ओहम्स है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने दो 1.5 वोल्ट के लैंप्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। पैरेलल में कनेक्ट करके इन्हें 1.5 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है और इनके सीरीज में एक एम्पेयर मीटर लगा दिया है और इनके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। तो अब हमारे पास एम्पेयर मीटर में जो रीडिंग है वो 1.5 एम्पेयर्स है और जैसा कि बैटरी की वोल्टेजेस हमें पता है 1.5 वोल्ट है। तो इसी तरह से 1.5 को 1.5 से डिवाइड करने पर हमें रेजिस्टर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 1 ओम है। अब हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं और इसमें से हम एक LED के वोल्टेजेस को मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 4 1.5 वोल्ट बैटरीज को सीरीज में लगा लिया है जिससे 6 वोल्ट प्रोड्यूस हो गए हैं। अब हमने एक LED के सीरीज में 300 ओम का रेजिस्टर लगाकर इसे इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अगर इस सर्किट में से 10 मिली एम्पेयर का करंट गुजर रहा है तो हम इस LED के वोल्टेजेस को बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हम सबसे पहले रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस को मालूम करेंगे और फिर इसे टोटल वोल्टेज से माइनस करेंगे तो हमें LED के वोल्टेज मिल जाएंगे। रेजिस्टर के वोल्टेज मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू IR। अब जैसा कि हमें पता है कि करंट जो है वो मिली एम्पेयर में है तो सबसे पहले हम करंट को एम्पेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। करंट को एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो करंट की वैल्यू 10 है तो हम 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें करंट की वैल्यू एम्पेयर्स में मिल जाएगी जो कि 0.01 एम्पेयर्स है। तो अब हम 0.01 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेजिस्टर के वोल्टेज मिल जाएंगे जो कि 3 वोल्ट हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टर के वोल्टेज 3 वोल्ट हैं और टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट हैं तो हम टोटल वोल्टेज में से रेजिस्टर के वोल्टेजेस को माइनस करेंगे तो हमें LED के वोल्टेजेस मिल जाएंगे। तो 6 वोल्ट में से 3 वोल्ट को माइनस करने पर हमें LED के वोल्टेज मिल जाएंगे जो कि 3 वोल्ट है।